गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कबीर साहब यहाँ पर गुरु के महत्व को समझा रहे हैं, गुरु की महिमा बता रहे हैं कि गुरु कितना महान है। तो कबीर साहब को ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है? तो जब भी आप कबीर साहब को, बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को या उनके काम को देखें या उनको पढ़ें, तो एक बात ध्यान रखें कि किस समय पर वो बात कर रहे हैं और किन लोगों से वो बात कर रहे हैं। तो कबीर साहब को यहाँ पर ये बात क्यों समझानी पड़ रही, क्यों उन्हें गुरु और गोविंद दोनों में से गुरु को महत्व ज्यादा देने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि जहां देखो वहां पर लोग पत्थर को पूजे जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिखा गए हैं हमारे संत, इन्होंने भी कहा है कण कण में नारायण है। तो लोग पत्थर पूज रहे हैं, कोई पेड़ पूज रहा है, और बेचारे वो संत, वो ऋषि, वो गुरु, वो झोपड़े में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए जिसे हम ज्ञान दे, जिसे हम बताएं, कुछ जीवन की शिक्षा दे। वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं और लोग इधर अपने ही काम में लगे हुए हैं, पत्थर पूजने में। तो कबीर साहब लोगों को समझा रहे हैं कि जो परमात्मा है वो तो निर्गुण है, निराकार है, अदृश्य है, अकल्पनीय, उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो तुम उसे पूजोगे कैसे? जिसे देखा नहीं जा सकता वो तुम्हारी सहायता कैसे करेगा? अरे जो निर्गुण है, निराकार है, जिसे न तुम देख सकते, न सोच सकते, न जिससे बातें की जा सकती है, वो तुम्हारी सहायता करेगा भी तो कैसे करेगा? ये बात कि कण कण में नारायण है वो है, लेकिन तुम्हारे लिए तो नहीं है ना। तुम्हें तो पत्थर पत्थर दिखता है, पेड़ पेड़ दिखता है, आदमी आदमी दिखता है, औरत औरत दिखती है। तुम तो इस स्थूल संसार में जीते हो, प्रकृति में जीते हो, तो तुम्हारे लिए हर कण में नारायण कैसे होगा? वो अगर कुछ संकेत भी दे रहा होगा तो उसकी आवाज तो कुछ है नहीं, तो तुम्हें सुनाई कैसे देगी? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम उसके पास जाओ जो तुम्हारे ही जैसा है, जो तुम्हारे रूप में ही, नारायण तुम्हारे रूप में ही आया है गुरु बनकर, जो तुम जैसा ही दिखता है, तुम्हारे जैसे बात करता है, लेकिन उसकी बातें बहुत ऊंची है, कहीं और से आ रही हैं उसकी बातें। तो तुम उसके पास जाओ ना। कहां तुम पत्थरों को पूजने लगे हो, कहीं धागे लपेट रहे हो पेड़ में, तो कहीं नारियल फोड़ रहे हो, और जीवन तुम्हारा बदल नहीं रहा है। एक तरफ तो कहते हो कि ये कैसा भगवान है, पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, इनका जीवन खराब जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दुख में बीत रहा है, और ये परमात्मा दया ही नहीं करता है, दर्शन ही नहीं देता है, सहायता ही नहीं करता है। और जब कोई कृष्ण या राम बनकर या बुद्ध या महावीर बनकर, कबीर बनकर, मीरा बनकर तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम कहते हो अरे ये तो हमारी जैसा तो है, इसमें कौन से भगवान के गुण आ गए? ये मत सोचना कि हम तो उनको भगवान मानते हैं, तो तुम आज मान रहे हो उनके सैकड़ों हजारों साल बाद, लेकिन जिस समय वो थे उस समय के लोग नहीं मानते थे। जैसे आज भी होंगे तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि वो तुम्हारे ही जैसे होंगे। तुम कहोगे कि ये कहां से गुरु हो गया, ये कहां से परमात्मा हो गया। तुम नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो तुम्हारे ही जैसा रहेगा आज के समय में, और उस समय कबीर साहब उनके जैसे लोगों के समान थे। तो कौन उनको पूजेगा, कौन उनको मानेगा, कौन उनकी सुनेगा? तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि वो सहायता नहीं करता, और वो तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी बुद्ध बनकर आता है, कभी कबीर बनकर आता है, कभी नानक बनकर आता है। तो तुम उसकी बात सुनते नहीं हो, इनको इतनी गालियां खानी पड़ती हैं। अगर तुम इतने ही अच्छे होते, अगर पहचान कर पाते तुम, तो इनके पास दौड़े दौड़े जाते, पर तुम कहां जाते हो? तो तुम जिसे पूजने की कोशिश कर रहे हो उसे पूज तो पाओगे नहीं, लेकिन वो इतना दयावान है, इतना करुणावान है कि वो गुरु के रूप में तुम्हारी सहायता करने आया है। तुम खुद सीधे उस तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, और तुम्हारी सहायता वही कर सकता है जिसका संबंध तुमसे भी है और उस परमात्मा से भी है। मान लो तुम बीमार हो, तो एक बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि गोविंद छोटे हैं या गुरु बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं हम कि कौन छोटा कौन बड़ा। बात यहाँ ये है कि कौन है जो तुम्हारे काम आएगा, जो तुम्हारे काम आएगा, तुम उसके पास जाओ ना।
उससे बात करो, उससे पूछो। जो तुम्हारे काम ही नहीं आ सकता तुम उसके पास दौड़े दौड़े जाते हो, और जो काम आता है वो बेचारा इंतजार करता रह गया, तुम्हारा बूढ़ा हो गया। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे कि तुम बीमार हो और मान लो तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए इलाज के लिए, बहुत जरूरी, ज्यादा समय भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए रखे हैं और बैंक में है, और अब तुम्हारे पास ना पासबुक है, ना एटीएम नंबर है, ना पिन नंबर याद है। एटीएम भी नहीं है और पिन नंबर भी नहीं याद, कुछ नहीं याद, पर तुम्हारे पास 50 करोड़ रखे हैं। तो अब तुम 50 करोड़ का तो उपयोग नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास 12 लाख रुपए घर पर भी रखे हैं, और घर पर रखे हैं और तुम्हें पता है, तो तुम उस 50 करोड़ के चक्कर में बैंक के चक्कर काटोगे, वहां जाओगे, तो क्या तुम्हें बैंक वाला देगा? नहीं दे पाएगा ना। तुम्हारे पास साधन ही नहीं है जिसके माध्यम से तुम उससे पैसे मांग सको, भले ही वो तुम्हारे पैसे हैं। पर घर पर तुम जा सकते हो। तो कोई मूर्ख ही होगा ना जो बैंक में जाएगा जब उसको पता है कि उसके पास ना एटीएम है, ना ही पिन नंबर याद है, ना ही पासबुक है। तो यहाँ पर ना तो घर वाले पैसों में अंतर है, ना बैंक वाले पैसों में अंतर है, क्योंकि बैंक में भी जाते तो तुम 50 के 50 करोड़ तो खर्च नहीं करते, लाते तो 10 लाख ही जितने तुम्हें चाहिए। तो 10 लाख अगर घर से भी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसों पैसों में अंतर हो गया, पैसा तो पैसा है। अब वो गुरु हो या गोविंद हो, तो गुरु या गोविंद को अलग अलग मत समझना कि तुम कह दो नहीं इसको कैसे मान ले हम। तो मानने की बात नहीं है, तुम ये देखो कि तुम्हारे काम कौन आ रहा है। जो परमात्मा है वो तो अनंत है, उसे तुम कभी देख ही नहीं सकते, तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। तुम अगर चाहो कि तुम्हें नदी के उस पार जाना है और तुम कहो कि हमें पुल की सहायता ही नहीं लेनी, हम तो सीधे उस पार जाना चाहते हैं, अब तुम 10 फीट तो कूद नहीं पाते और बात कर रहे हो कि 500 फीट चौड़ी लंबी को तुम एक छलांग मार के पार कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। पुल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो पुल कौन है? गुरु ही पुल है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम ये जो पागलों की तरह भटक रहे हो, पत्थरों को पूज रहे हो, अरे वहां पर जिंदा बैठे हैं, तुम उनसे पूछो ना, उनसे बात करो, उनके पास जाओ, उनके पैर छुओ। तो कबीर साहब जो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है तो दोनों ही, पर मैं किधर जाऊं? तो मुझे किधर जाना है? उसके तरफ जो मेरे ही जैसा है, जो मेरे ही तल का है। वो है तो वही, पर लेकिन वो गुरु बनकर आया है। अब अगर वो गुरु बनकर आया है तो तुम्हारे काम तभी आ सकेगा जब उसमें तुम जैसी ही कुछ बातें होंगी। उसके पास भी शरीर होगा, उसके पास भी हाथ पैर होंगे, वो भी खाना खाएगा, प्यास लगेगी उसको भी दुख भी होगा, कभी सुख भी होगा, उसे अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। तुम जैसी उनमें बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन कुछ होगा उनके पास जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जब तक वो निर्गुण है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आना है। और सगुण होगा तो तुम बस या तो ये कहते रह जाओ कि ये तो हम जैसा ही है, या ये भी तो इंसान है, इसकी बात क्यों सुने, या उसके ज्ञान को देखो कि वो तुम्हें क्या दे रहा है और क्या दे सकता है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे गोविंद का पता भी तो तुम्हें तब चला ना जब गुरु ने बताया। अगर गुरु बताता ही नहीं तो तुम्हें गोविंद का भी कैसे पता चलता? तो गोविंद अगर रूठ भी जाएंगे तो तुम गुरु के पास वापस दौड़े दौड़े जाओगे और गुरु गोविंद से वापस मुलाकात करवा देगा। पर अगर गुरु रूठ गए तो ना तो गुरु मिलेंगे ना गोविंद मिलेंगे। तो इसीलिए कबीर साहब ने यहाँ पर गुरु को महत्व को समझाया है कि तुम्हारे काम तो गुरु ही आएंगे। वो परमात्मा तो बैठा है, मौज कर रहा है, उसे ना सुख ना दुख कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके लिए तो सब एक ही हैं। अब ऐसा तो था नहीं कि अर्जुन को उपनिषद उसने नहीं पढ़े होंगे। अब योद्धा था तो शास्त्रों ग्रंथों की शिक्षा तो उसने ली ही होगी। तो अर्जुन को जब पता भी था, वेद भी उन्होंने पढ़े थे, क्योंकि कई तरह की दलीलें वो देते हैं कृष्ण को। जब कृष्ण उससे गीता सुना रहे हैं, अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, तो कि वेदों में ऐसा है वैसा है, इसका मतलब है कि उन्होंने वेद तो पढ़े हैं, और वेद पढ़े माने उपनिषद भी उनमें पढ़े ही होंगे। तो उपनिषद तो पहले भी पढ़े थे अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन को फिर भी मोह ने, लोभ ने, ईर्ष्या ने, इन सब ने घेर रखा था।
तो कृष्ण के रूप में वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही तो थे, जो सगुण रूप में कृष्ण थे। फिर उन्होंने गीता ज्ञान दिया, अर्जुन के सारे भ्रम तोड़े। तो काम कौन आया? वो जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसको तुम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, वो तुम्हारे काम आया? या वो आया जो तुम्हारे सामने खड़ा है इंसान की तरह शरीर लेकर? तो इसीलिए कह रहे हैं कबीर साहब कि तुम इधर उधर मत भटको, उनके पास जाओ, क्योंकि उस समय गुरु बहुत थे पर शिष्य उतने नहीं थे, और समाज में अधर्म, अन्याय, अत्याचार बहुत फैल रहा था, जो कि हर समय लगभग फैलता ही है, और आज उससे भी ज्यादा है। और आज की बात यह है कि आज गुरु बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे ढोंगी, धर्म के नाम पे ना जाने क्या क्या फुहड़ हरकतें, बकवास किए जा रहे हैं। तो समय आज ऐसा है कि सही गुरु की या तो पहचान कर लो, ना मिले तो खुद ग्रंथों के पास दौड़कर जाओ, समझो उनको। आज ग्रंथ, पुस्तकें यही तुम्हारे गुरु हैं। गुरु की ही कृपा है कि वो गोविंद से मिला देता है, और अगर गुरु तुमसे खुश है माने गोविंद भी तुमसे खुश ही है। तो उस समय जबकि गुरु तुम्हारे साथ जीवित है, तुम्हारे सामने है, जीवित है, देह रूप में है, सगुण रूप में है, उसके बावजूद भी अगर तुम उस निर्गुण को पूज रहे हो, जिसे कभी जो तुम्हारे कभी काम नहीं आना है, अगर गुरु तुम्हारा साथ ना दे तो तुम गुरु के होते हुए भी अगर उसे पूज रहे हो तो वहां तुम गलती कर रहे हो। उस समय तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। ये कबीर साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर पैसा तो पैसा है, बैंक का हो या घर का हो, माने गुरु और गोविंद उनको अलग मत जानना, वो है तो वही, बस जो तुम्हारे काम आ रहा है तुम उसके पास चले जाओ, इतना ध्यान रखो।